हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टेरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं योर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप किसके साथ होगा, वो कैसे होंगे, उनके लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, आप उनको कहाँ मिलेंगे। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायलर चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे योर पर्सन्स लुक्स, जिसके लिए हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब हम उनके देखेंगे पर्सनालिटी, जिसके लिए हमारे पास आया 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड Knight of Wands, okay, and where will you meet them के लिए हमारे पास आया 8 of Coins and Queen of Coins. Pile number 1, coming to your person's look, जो कि Ace of Wands से प्रेजेंट हो रहा है। I can feel like they will be someone who is like really attractive. They will be like really attractive. वो बहुत ज़्यादा attractive होंगे, वो दिखने में काफ़ी अच्छे होंगे। I can also feel like they will be like really tall and they will have like a very fit body. उनकी body बहुत ज़्यादा fit होगी, lean side में होगी and they will like be like really good at sports. वो sports में काफ़ी अच्छे होंगे, मतलब उनकी body देख के आपको लगेगा कि हाँ ये like sports में बहुत अच्छे होंगे and overall एक fit body की तरफ वो indicate कर रहा है। I can also feel like they could have like burgundy, red or brown hair color, और they might have like dyed it. हो सकता है उनके like red, burgundy या brown color के बाल हो, या फिर उन्होंने उसको dye करा उन colors में। They will be like really pretty and really like attractive. And one thing I will say is, जो भी आपका टाइप है ना, मतलब जो भी जैसे भी like के पर्सनैलिटी या लुक्स वाले पर्सनस आपको अच्छे लगता है, मतलब जो आपका लाइक नेक्स्ट लाइक रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर होंगे, उनका कहीं ना कहीं वो लाइक लुक्स वाइज वो वैसे होंगे जो आपका टाइप है। एंड दे विल बी लाइक रियली अट्रैक्टिव, फिट बॉडी, टॉल एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन द लीन साइड, रेड, ब्राउन, बर्गंडी हेयर कलर्स। कमिंग टू देयर पर्सनैलिटी, I can feel like they will be like really spontaneous, really elastic, really fun, really adventurous, really humorous. मतलब वो बहुत ज़्यादा spontaneous होंगे, उनको बहुत जल्दी एक्शन लेना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, एंड ओवरऑल वेरी एनर्जेटिक पर्सन। एंड वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस होंगे, उनका जो मजाक करने का तरीका होगा, एक ह्यूमर होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड यू गाइज विल लाइक जोक अ लॉट, मतलब आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा लाइक जोक्स पे एंड मजाक पे लाइक हंसना वो वाला रिलेशनशिप रहेगा। दे विल बी लाइक रियली चार्मिंग, रियली करिज्मेटिक। उनके साथ बहुत फ़न होगा आपके लिए, जब भी आप उनके आसपास होंगे आपके लिए एक बहुत फ़न एक्सपीरियंस होगा, बहुत ज़्यादा एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा उनके साथ रहना आपके लिए। दे विल बी रियली स्मार्ट, दे विल बी रियली टफ एंड रियली पेशेंस। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, मतलब वो जल्दी से हार नहीं मानते हैं एंड लाइक अपना एक्शन लेते हैं, लाइक एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी लाइक पेशेंट, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा सब्र है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है उनके अंदर। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते होंगे, उनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक कठिनाइयाँ ऊपर नीचे एंड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, जो कि कहीं ना कहीं उनको एक बेटर इंसान बनाने में, एक बेटर ओवरऑल इंसान बनाने में उनको लाइक मदद करेगा। लाइक उनकी पर्सनैलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं उनके चैलेंजेस की वजह से, जो उन्हें चैलेंजेस फेस करें उस वजह से वो जैसे इंसान है वो मन कर आए, क्योंकि उन्हें उस तरह के चैलेंजेस फेस करें। तो वही वो चैलेंजेस लेने से डरते नहीं है, उसको लाइक एक्सेप्ट करते हैं एंड लाइक उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लाइक दे फाइट थ्रू इट। उससे लाइक परेशान होने की जगह देर लाइक हाउ कैन आई लाइक ओवरकम दिस, मैं इसको ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, वो उनका लाइक मेन गोल रहता है। आई विल ऑल्सो से दे विल बी रियली मेच्योर, वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होंगे, और कभी कभार वो उनके एज के लाइक अकॉर्डिंग से लाइक ज़्यादा मेच्योर है, उनके एज के मुकाबले वो उनमें ज़्यादा मेच्योरिटी होगी। हो सकता है उनकी उतनी एज ना हो, पर उन पर लाइक मेच्योरिटी उनकी एज के मुकाबले ज़्यादा है।
बिकॉज हमारे पास लाइक तीनों लाइक वॉन्ट्स आए उनकी पर्सनालिटी एंड उनके लुक्स के लिए। आई कैन फील लाइक दे विल बी लाइक रियली एनर्जेटिक, रियली स्पॉन्टेनियस, और उनके पास लाइक एक वार्मथ होगी उनके, लाइक आप यू विल फील वार्म अराउंड देन, यू विल फील वेलकम। उनमें एक एबिलिटी होगी लोगों को वेलकम फील करवाने की, एंड दे विल बी लाइक रियली गुड एट कम्युनिकेटिंग पीपल, और उनमें एक एबिलिटी होगी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो जहाँ पर भी होंगे दे विल अट्रैक्ट पीपल, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड दे विल बी लाइक दे विल शाइन, नो मैटर वो कहाँ पर भी है वो हमेशा शाइन करेंगे, वो हमेशा दिखेंगे, एंड दे विल लाइक ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल। कमिंग टू हाउ यू विल लाइक मीट, क्योंकि हमारे पास लाइक दोनों लाइक कॉइन्स कार्ड आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मेन चीज़ फील कर पा रही हूँ वो ये है कि लाइक आप किसी ना किसी वर्क सेटिंग में मिलेंगे, या कोई ना कोई ऐसी सेटिंग में मिलेंगे जहाँ पर आप अपने करियर से रिलेटेड जा रहे हैं, लाइक समथिंग रिलेटेड टू योर करियर। उस सेटिंग्स में आप मिल रहे हैं जहाँ पर आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, करियर की तरफ काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लाइक मिलने के चांसेस है। हो सकता है आप किसी इंटर्नशिप पे जाए जहाँ पर आप उन्हें मिले, हो सकता है आप अपने जॉब से रिलेटेड कोई इवेंट पे जाए जहाँ पर आप उनको मिले, आप जॉब चेंज करें, या फिर आपकी वो लाइक करंट जॉब में वो आपकी लाइक कंपनी में आए, और या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, वहाँ पर आपको मिले। ओवरऑल जहाँ पर भी आपके करियर का एक्सपेक्ट रहेगा ना प्रेजेंट, वहाँ पर आपके लाइक स्पाउस से मिलने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि लाइक आप दोनों एक सेम कंपनी में काम नहीं करते हो, बट यू मीट थ्रू अ लाइक अ वर्क कॉन्फ्रेंस या वर्क इवेंट जहाँ पर आप मिलो, पर ओवरऑल वर्क इज़ लाइक इन्वॉल्व इन दैट सेटिंग। आई कैन फील लाइक जब आप उनसे मिलने वाले होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मेन फोकस होगा वो आपके करियर पर ही होगा, और आप कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे आपके करियर में, एंड वही टाइम पे आप अपने लाइक स्पाउस से मिलेंगे। तो मेन फोकस आपका करियर रहेगा लाइफ में, एंड आप कुछ ना कुछ उसमें अचीव करने का सोच रहे होंगे जब आप अपने स्पाउस से मिलेंगे। आई कैन ऑल्सो सी कि ये कोई ना कोई फैंसी जगह होगी, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे लग्जरी चीज़ प्रेजेंट है, लाइक थोड़ी फैंसी जगह, लाइक हो सकता है वो जो जगह हो थोड़ी प्रीमियम हो, या फिर जो रेस्टोरेंट या जो भी जगह हो लाइक प्रीमियम है, वहाँ पे लग्जरी लाइक फील हो रही है मेरे को। कमिंग टू हाउ योर कनेक्शन विल बी, उसके लिए हमारे पास आया है 10 of coins, एंड लेट्स गेट द ऑरिकल योर चूज, उससे हमारे पास क्या मिलता है मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आई वुड से जो आपका रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा आपके लिए। आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइक फेज़ होगा आपके लिए, आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा इवॉल्व होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील होगा इस रिलेशनशिप में, आपको लगेगा हर चीज़ कंप्लीट है, एंड यू आर लाइक यू विल लाइक इन्जॉय लाइफ, यू विल लिव लाइफ विद देम। लाइक बहुत अच्छा फेज रहेगा आपके लिए, एंड यू विल लाइक ग्रो, यू विल इवॉल्व, एंड ओवरऑल पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा आपके लिए। आई विल ऑल्सो से यू विल फील सो पीस, लाइक आपको एक पीसफुल, एक शांति का जो अनुभव होता है वो आपको इस रिलेशनशिप में फील होगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपके सारे नेगेटिव थॉट्स एक तरह से लाइक गायब हो जाएंगे जब भी आप इस पर्सन के साथ होंगे, एंड यू विल फील सो पीसफुल एंड सो हैप्पी, एंड यू विल जस्ट बी लाइक या सब सही है, सब अच्छा होगा। एंड इस रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन या एक स्पार्क मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं एक मोर होपफुल बनाएगा फ्यूचर के लिए, कि आगे जाके सब सही होगा, आगे जाके चीज़ें विल वर्कआउट, आगे जाके थिंग्स विल बी मोर बेटर, एंड इट विल गिव यू लाइक वो आपको एक ऐसा लाइक फेज देगा जहाँ पर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। कमिंग टू लॉयल हार्ट, आई कैन फील लाइक अगर आप ऐसे रिलेशनशिप्स में थे पहले जो कि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, फुलफिलिंग नहीं थे, आपको कहीं ना एक ट्रस्ट का और एक खुद पे कॉन्फिडेंस का हमेशा लाइक डाउट होता रहता था, तो ये रिलेशनशिप वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लाइक कि आपको काफ़ी हद तक चेंज करेगा, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी, जो भी आपको ऐसा लगता था कि लोग ऐसे ही होते हैं, और लाइक जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स थे रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने बारे में, एंड द वे यू नेवर गॉट टू बी लव्ड, जैसे आपको कभी किसी ने प्यार नहीं करा, जो आपको ऐसा फील हुआ कि एक जो लाइक ट्रू लव होता है ना वो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक एक्सपीरियंस कर पाएंगे,
एंड यू विल फील लव्ड, आपको लव्ड फील होगा, आपको इम्पोर्टेंट फील होगा, यू विल फाइनली मीट अ लॉयल पर्सन। आप एक लॉयल पर्सन से मिलेंगे जो आपका ध्यान रखेगा, जो आपको समझेगा, जो आपको सुनेगा, एंड ओवरऑल जो भी लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनशिप में वो लाइक आपको फाइनली मिलेगी इस रिलेशनशिप में। आई विल ऑल्सो से लाइक यू विल हैव कीज टू लाइक ईच अदर्स हार्ट, जैसे यहाँ पे कीज़ हैं। सो आई फील लाइक आप दोनों के पास लाइक चाबी है एक दूसरे के दिल की, लाइक जो भी चीज़ें लाइक आपको होल्ड बैक करी थी, जो भी चीज़ों से आप लाइक परेशान थे, आपको लग रहा था कि आपका लाइक एक हार्ट एक तरह से लॉक हो गया, आपने अपना लाइक दिल बंद कर लिया बिकॉज ऑफ लाइक नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से, अगर आपको लग रहा था कि आप ओपन नहीं है रिलेशनशिप से, सो फाइनली इस पर्सन के आने के बाद लाइक अपना आप हार्ट ओपन अप करेंगे, यू विल बी रेडी टू लाइक गिव लव एंड रिसीव लव, लाइक आप रेडी होंगे दूसरों को प्यार देने के लिए एंड लाइक प्यार रिसीव करने के लिए। I will also say this relationship will impact you deeply. आपको ये रिलेशनशिप बहुत डीपली इम्पैक्ट करेगा, आपके थॉट्स, आपके वैल्यूज़, आपकी खुद की सेल्फ इमेज, एवरीथिंग विल चेंज। एंड आई थिंक वो जो चेंज होगा वो बेटर के लिए होगा। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स है ना पायलमा वन, वो जाने वाले हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ हेयर टू हील यू, टू हेल्प यू, टू लव यू। लाइक ये यहाँ पर आपकी मदद करना है, आपको प्यार करना है, आपको हील करना है, एंड दे विल जस्ट मेक यू फील सो इम्पोर्टेंट, सो गुड अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है तो वो चीज़ चेंज होने वाली है, बिकॉज दिस पर्सन विल मेक श्योर यू फील लाइक गुड अबाउट योर सेल्फ। आई विल ऑल्सो फील लाइक जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक फ्रेंडशिप से, या वो चीज़ें जो आपको लाइक सर्व नहीं कर रही है, नो लाइक अब आपके लाइक बेनिफिशियल में नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए जो चीज़ें नहीं है, लाइक आप उनको फाइनली लेट गो करेंगे, वो चीज़ लाइक क्लीन अप होगी। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लाइक जाने वाली है। फ्रेंडशिप, पीपल, नेगेटिव चीज़ें, जो भी नेगेटिव हैबिट्स है, खुद का सेल्फ क्रिटिक भी कहीं ना कहीं वो जाने वाला है एंड वो ख़त्म होने वाला है। आपके लाइक नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग पैटर्न सब चेंज होने वाला है। लाइक एवरीथिंग इज़ अबाउट टू चेंज पायलमा वन। एंड जो ये चेंज होगा वो अच्छे के लिए होगा, बेटरमेंट के लिए होगा। जो भी चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही थी ग्रो करने से, वो सारी चीज़ें लाइक जाने वाली है। लाइक थिंग्स जो भी आपको लाइक होल्ड बैक कर रही थी, आपको रोक रही थी, आपको ग्रो नहीं करने वाली थी, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी है, एंड वॉट डू यू लाइक ट्रूली डिज़र्व। वो देखने में ये पर्सन आपकी मदद करेंगे एंड यू विल लाइक इवॉल्व एंड ग्रो। ओवरऑल दिस रिलेशनशिप भी रियली रियली गुड। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहेगा, फुलफिलिंग रहेगा, एक ग्रोथ वाला रहेगा, एंड योर लाइफ विल बी फिल्ड विद लाफ्टर्स। लाइक बहुत खुशी से, हंसियों से आपकी ज़िंदगी भर जाएगी, और ये कुछ ना कुछ वैसी मेमोरीज होगी जो आप लाइक हमेशा याद करेंगे। लाइक एक हैप्पी मेमोरी फेज रहेगा ये रिलेशनशिप का। लेट्स सी वेयर यू कैन मीट देम। मैंने इसमें सारी अलग अलग जगह लिखी, लाइक एक भी जगह मैंने लाइक रिपीट नहीं करी है। तो अगर आपको कोई भी जगह मिल रही है तो लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने वो रिपीट नहीं करी है। तो लाइक लेट्स गेट सम मोर। So where can you meet your future boyfriend or girlfriend? Family function, okay. ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओके। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली प्लेसेस, जैसे कि अपना वैसे इंडिया पूरा ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला है, बट रिलीजियस ग्रुप, ओके। किसी भी लाइक जो भी आपके रिलीजन है उससे रिलेटेड कोई ग्रुप, या स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप ग्रुप में बिलीव करते हैं उससे रिलेटेड। कॉलेज, ओके। स्पोर्ट्स टीम, ओके, बिकॉज योर पर्सन इज़ एक्चुअली रियली एक्टिव, तो मैं इस बात से शौक नहीं हूँ। एंड सम रिजॉर्ट, ओके, सम चिल प्लेसेस वी हैव गॉट। लेट्स गेट सम मोर हिंट। इसमें मुझे खुद को नहीं पता इसमें क्या क्या है, सो लेट्स गेट।
and some of these as well. Okay. We have goldsmith or gemologist as their like profession or something they might be interested in. We have chef. They can be good at cooking or maybe a chef. We have 18 July. Okay, 18 July. ये निकल चुकी डेट but yeah. Social service. They could be in some social service. We have the letter T. Okay. 13. Okay. We have number 6 or 9, but I think it's number 6. We have 22. We have online. Okay, so you can meet them online, जो कि मैंने पिकअप नहीं करा था, but okay. We have number 5. We have March. Okay. March is like really related to Aries. मुझे पक्का नहीं पता बट मैं हमेशा लाइक मार्च को एरीज साइन से रिलेटेड लाइक एसोसिएट करती हूँ. ओके, कमिंग टू साइंस, क्योंकि हमारे पास लाइक वॉन्ट्स एंड कॉइन्स लाइक सबसे ज़्यादा हैं. दे कुड बी लाइक फायर साइन जो कि हो गए हमारे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. एंड फॉर द अर्थ साइन जो हमारे पास आया उसके लिए हमारे पास आ गए हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. सो ये साइंस हो सकते हैं उनके. लेट्स सी, वी हैव सितंबर. ओके, एंड वी हैव 13. ओके, तो 13 डेट 2 बार रिपीट हुई है. सो दीज वर द साइंस फॉर यू. ओके, वी हैव वन मोर. We have TV. It remind me of television. And we have online, so it could be significant. And we have June. Okay. So you could meet them in these months. March, June, July and September. And for dates हमारे पास आए 18, 13 दो बार आई है, 6, 22, 5. लेटर्स के लिए हमारे पास से V और T आया है. एंड ऑनलाइन हमारे पास आया है गोल्ड स्मिथ आया है, जेमोलॉजिस्ट आया है, सोशल सर्विस आया है, शेफ आया है. एंड जो हमारे लाइक टेरो कार्ड से आए हैं वो हमारे एयर और अर्थ साइंस हैं. सो या पाइल नंबर 1. आई होप इट वॉज हेल्पफुल, इट वॉज फन, यू एन्जॉयड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पाइल नंबर 2 का चूज़ किया था या फिर SMH ऑप्शन को चूज़ किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम आपके पर्सन्स के लुक्स पे जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स. देयर पर्सनालिटी, जिसके लिए हमारे पास आया है टावर एंड एम्परर. ओके, एंड फॉर वेयर यू विल मीट देम के लिए हमारे पास आया है डेविल एंड हेरोफेंट. ओके ओके. Pile number 2. Coming to your person's looks, I would say they will be like really attractive. They will receive a lot of compliments. उनको काफ़ी ज़्यादा compliments मिलेंगे उनके looks को लेके, उनके dressing style को लेके. And they will be like really confident about the way they look or the way they dress. उस चीज़ में उनको काफ़ी confident रहेगा उस चीज़ के बारे में. I will also say they will put a lot of effort. like उनमें like effort put करेंगे, वो कैसे दिख रहे हैं उस चीज़ में like वो effort put करेंगे हमेशा. like however they look, उसमें वो like effort put कर रहे हैं constantly and consciously. so they will like take care of themselves. वो अपने कैसा वो दिख रहे हैं, उनके स्किन का, उनके हेयर्स का,
उनके क्लोथ्स का, उनकी लाइक ज्वेलरी, एक्सेसरी, जो भी चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं लाइक ड्रेसअप के लिए, उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे, उसमें लाइक अब अटेंशन पुट करेंगे. दे विल ऑल्सो लाइक इन्जॉय वेयरिंग परफ्यूम्स. उनको परफ्यूम्स पहनना लाइक यूज़ करना अच्छा लगेगा. दे विल इन्जॉय लाइक फ्रेगरेंसेस. Overall, they will like put effort in their appearance and they will look attractive. Because like six of wands like achievement और like मेहनत को भी represent करता है. I can feel like हो सकता है they might have a glow up. मतलब वो like पहले इतने attractive ना हो but they would have like worked on their self. उन पे खुद ने like खुद पे काम करा होगा ताकि like अपना like best लग सके. I would also say कि वो हो सकता है वो जिम जाते हो खुद को लाइक और फिट दिखाने के लिए, खुद को लाइक एक बेटर बॉडी में रहने के लिए, ताकि उनको खुद के बारे में अच्छा लगे. और वो लाइक कॉन्स्टेंटली एफर्ट डालते हैं खुद को लाइक बेटर दिखाने के लिए, बेटर लुकिंग होने के लिए. लाइक देयर इज़ अ एफर्ट, दे लाइक टू लुक गुड. वो उनको लाइक बेटर फील करवाता है, तो वो हमेशा ट्राई करते हैं उसको लाइक और इंक्रीज़ करने का. कमिंग टू देयर पर्सनैलिटी, दे आर रियली हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज़्यादा मेहनती है. उनने काफ़ी कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश करा है अपनी लाइफ में एंड वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. एंड उनके पास लाइक बहुत सारी स्किल्स हैं जो उन्हें लाइक मास्टर्स कर रखी है, जो उनको आती होगी. वो काफ़ी ज़्यादा स्किल, बहुत सारी चीज़ों में वो अच्छे होंगे. एंड उनको पता है उनको क्या चाहिए और उनको ये भी पता है उनको क्या नहीं चाहिए. वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं. उनको लाइक खुद की नीड्स क्या है वो बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए एंड ये मुझे नहीं चाहिए. उनको अपने डिसलाइक्स, लाइक्स बहुत अच्छे से पता है. एंड दे विल हैव लाइक रियली हाई स्टैंडर्ड. उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे खुद के लिए, अपने आप से, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी. उनके लाइक एक हाई स्टैंडर्ड है. वो लोगों से लाइक बेस्ट ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और लाइक उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देते भी हैं. लाइक उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई है, स्टैंडर्ड्स हाई हैं एंड वो खुद की सेल्फ वर्थ अच्छे से जानते हैं. लाइक वो बहुत कॉन्फिडेंट और लाइक रीअश्योर्ड पर्सन है ना, वैसे हैं. लाइक उनको पता है वो कौन है, वो रीअश्योर्ड है. लाइक दे नो हु दे आर. दे विल बी लाइक रियली कमिटेड, वेरी लॉयल एंड लाइक लॉयल पर्सन. एंड मैंने शायद रॉयल बोला था, आई डोंट नो, बट दे कुड बी रॉयल एज वेल. लाइक उनमें एक रॉयल फील हो सकती है. द वे दे कैरी देमसेल्फ, जैसे हमने बोला कि लाइक वो खुद का ध्यान रखते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं अपीयरेंस में, तो दे विल हैव दैट लाइक ऑरा, दैट फील टू देम. दे विल बी लाइक रियली सीरियस, वेरी डिटर्मेंट. लाइक वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, डिटर्मेंट होंगे अपने गोल्स के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए, क्योंकि वो खुद के लिए हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं. वो खुद से बेस्ट उम्मीद करते हैं, तो उसके लिए वर्क करते हैं, उस पर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. एंड लाइक बहुत सीरियसली, हार्ड वर्किंगली, कमिटेडली उसकी तरफ आगे भी बढ़ते हैं. वो ऐसे भी इंसान है जो कभी हार नहीं मानते, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी कठिनाइयाँ आ जाए, कभी हार नहीं मानना एंड आगे बढ़ते रहना वाली चीज़ है. एंड दे आर नॉट वेरी प्राउड पर्सन. लाइक वो घमंडी नहीं है. उन्हें जितना भी कुछ अचीव करा है वो लाइक उस चीज़ पे लाइक कभी घमंड नहीं करेंगे, उसको लाइक कभी लाइक ऐसे ब्रैग नहीं करेंगे उसके बारे में. एंड आई विल ऑल्सो से वन थिंग कि ये बहुत ज़्यादा काम एंड शांत टाइप के इंसान होते होंगे. मतलब लाइक ज़्यादा नहीं बोलने वाला, शांत इंसान टाइप का. बट इफ़ यू लाइक सम वॉट अफोइंडेड देम, या लाइक आपने उनको किसी भी तरह लाइक नीचा दिखाने की कोशिश करी, उनको परेशान करने की कोशिश करी, दे नो हाउ टू डील विद यू. उनको पता है लोगों से कैसे डील करना है. जैसा आप उनको ट्रीट करेंगे ना, वो आपको वैसा ट्रीट करेंगे. अगर आप उनको लाइक बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो भी अब लाइक बेस्ट ट्रीटमेंट आपको देंगे. पर अगर आप उनसे लाइक अच्छे से लाइक डील नहीं कर रहे हैं तो वो लाइक वैसा ही आपसे ट्रीट करेंगे. दे आर लाइक रियली सेल्फ अश्योर्ड पर्सन. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड पर्सन है. उन्हें काफ़ी कुछ अकॉम्प्लिश करा है लाइफ में एंड दे आर लाइक नाइस ऑल्सो. लाइक दे आर लाइक उन्हें बहुत कुछ अकॉम्प्लिश करा है, पर जब भी वो लाइक नाइस भी है. लाइक दे आर लाइक काइंड एंड नाइस एंड लाइक जेन्युइन. वो जैसे भी वो जेन्युइन है, वो लाइक दिखावटी नहीं है, वो जैसे हैं आपके सामने है एंड ऑर्गेनिक है. क्योंकि यहाँ पे लाइक इतना ज़्यादा लाइक रेड कलर एम्फेसाइज हुआ है, आई विल से दे कुड बी लाइक एरीज और लाइक हमारे फायर साइन उनके लाइक जोडियाक हो सकते हैं, जो कि हो गया हमारे सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज. कमिंग टू हाउ यू विल मीट देम, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ आयरॉनिक. मतलब ये दोनों कार्ड लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. एक तो हमारा डेविल है जो कि लाइक
डेविल जॉब लाइक स्टीरियोटिपिकल है वैसा है, बट इट्स लाइक मोर डीप, बट या। एंड दूसरा लाइक हमारा हारोफेंट कार्ड है जो कहीं ना कहीं रिलीजन एंड टीचिंग एंड लाइक टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइक दे आर लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट कार्ड्स हैं. So what I can feel about like where you will meet them, I would say you could meet them in some spiritual and like temple place, but क्योंकि इस कार्ड में लाइक ये जो यहाँ पर है ना, लाइक ये डेविल की याद दिला रहा है, लाइक ऐसा डेविल का ही लाइक स्ट्रक्चर होता है समवॉट. सो आई वुड फील लाइक कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लाइक इंक्लाइन करेगा डेविल की तरफ, जो लाइक सिचुएशन होगी जहाँ पर आप उनको मिलेंगे, जो कि मुझे याद दिलाता है योर नाइट क्लब्स, योर पब्स, योर बार और नाइट लाइफ जहाँ पे इन्वॉल्व हो. आई वुड ऑल्सो से क्योंकि हारोफेंट आया है कि इट कुड बी कि कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग हो जो रात के समय हो रही हो सकता है आप किसी साधना वाले ग्रुप में जाएं जहाँ पर ये आपको मिले स्पिरिचुअल चीज़ों में, या फिर कोई टेम्पल आप रात में विजिट करें जहाँ पर ये आपको मिले, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आप पहले कोई टेम्पल जाएं और उसके बाद आप कोई क्लब जाएं, विच इज़ रियली वियर्ड बिकॉज लाइक मंदिर के बाद कौन जाता है क्लब या ओके, बट समथिंग मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद लाइक आप कुछ ना कुछ लाइक क्लब. इट कुड ऑल्सो बी अ कैफ़े, वो कैफ़े भी हो सकता है बिकॉज हारोफेंट आ गया उसको लाइक मे बी बैलेंस आउट करने के लिए. सो या ओवरऑल दिस टाइप ऑफ प्लेस ओवरऑल एक नाइट वाइब रहेगी. अगर आप लाइक स्पिरिचुअल जगह भी जा रहे हैं तो हो सकता है आप रात के समय जाएं, तो हो सकता है वो इवनिंग टाइम हो, रात का टाइम हो, वो चीज़ भी सिग्निफाई कर सकता है. लेट्स सी योर ओवरऑल रिलेशनशिप विद देम, जिसके लिए हमारे पास आया है लवर्स. ओके, can't be a better card. Let's get some guidance from the okay, back of the deck हमारे पास आया be bold and make the first move. Okay, pile number 2, I think this is for you, like be bold and make the like first move. हो सकता है ये ऐसे like आप सोचते हो कि मैं कभी फर्स्ट मूव नहीं बना सकता या मैं नहीं बनाता हूँ. अगर लाइक आप गर्ल हैं मोस्ट प्रॉब्ली उनके लिए मैसेज हो रहा है कि मे बी लाइक, और इवन इफ़ यू आर अ गाय, लाइक अगर आप लड़के भी हैं तो भी हो सकता है आप कभी किसी को अप्रोच नहीं करते हो आगे से बढ़ के. सो आई फील लाइक कि हो सकता है आपके स्पाउस आई डोंट लाइक जो ये सिग्निफिकेंट आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उनके लिए लाइक आप खुद आगे से बढ़ के लाइक एक्शन लेंगे. अगर आपने कभी नहीं करा ऐसा तो लाइक मे बी it will be your first time, but I feel like maybe you will make the first move, and if you're not, you should try it. Pile number 2. Coming to your relationship, I will say it will be really loving. You will feel कि आप दोनों ने एक दूसरे को like complete कर दिया, एक तरह से balance out कर दिया, एक loving and एक caring energy एक दूसरे की तरफ आप feel करेंगे. आई वुड ऑल्सो से हो सकता है आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो लाइक पर्सनालिटी में, ट्रेड्स में, बट यू लाइक वर्क रियली वेल टुगेदर. क्योंकि लाइक यहाँ पर भी हम बात करें लाइक डेविल एंड हैरोफेंट की, जो कि आई फील लाइक एक अपोजिट वाइब देते हैं, और ये जो कार्ड है वो लाइक ब्यूटी एंड द बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है. सो आई विल से कि हाँ हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बट आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं एंड एक बहुत ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप रहेगा, एक केयरिंग रिलेशनशिप रहेगा. आपके अगर कुछ भी लाइक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न थे खुद के बारे में, लाइक नेगेटिव सोच थी, वो कहीं ना कहीं चेंज होगी. वी हैव न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वंस आर सेफ. सो आई विल फील लाइक दे विल मेक यू फील सेफ. वो आपको कहीं ना कहीं सेफ फील करवाएंगे. आपको लाइक एक डिफरेंट टाइप ऑफ लव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जहाँ पे आप सेफ फील करेंगे, आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, आप वरीड नहीं होंगे, आपको टेंशन नहीं होगी. अगर आप ऐसे पास्ट रिलेशनशिप्स में रहे थे जहाँ पर आपको हमेशा लाइक इनसिक्योर या वरी या एंग्जाइटी हमेशा रहती थी उस रिलेशनशिप में, तो आई विल फील लाइक वो चीज़ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में लाइक ख़त्म होगी एंड यू विल फील सेफ अराउंड देम, यू विल फील सेफ, यू विल फील सिक्योर. अगर लाइक आप लोग नहीं मिल रहे हैं ना तो भी लाइक यू विल फील लाइक सिक्योर. आई विल ऑल्सो से योर पर्सन विल बी रियली गिविंग. वो काफ़ी ज़्यादा गिविंग टाइप के होंगे, वो आपको हमेशा लव एंड
केयर या जो भी चीज़ आप मांगेंगे हमेशा आपको गिव करने की कोशिश करेंगे. आई विल ऑल्सो से कि वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव थॉट्स पैटर्न नेगेटिविटी आपकी लाइफ से लाइक इरेज करेंगे एंड दे विल बी लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर. लाइक वो एकदम फ्रेश होंगे, ऐसा कोई जिससे आप पहले कभी मिले नहीं, ऐसे कभी जिनको शायद आपने कभी डेट नहीं करा है. एक नयापन रहेगा, एक फ्रेशनेस रहेगी एक रिलेशनशिप में. आपको सिक्योर फील होगा, आपको सेफ फील होगा एंड ओवरऑल लाइक अ वेरी गुड वाइब्स. आई वुड ऑल्सो से कि योर पर्सन विल लव यू द वे यू ऑलवेज वॉन्टेड टू. लाइक आपके जो पर्सन होंगे आपको उस तरह से प्यार करेंगे जैसे आप हमेशा प्यार लाइक होना चाहते थे, पर आपको शायद कभी वैसा प्यार मिला नहीं. सो यू विल बी लव्ड, यू विल बी लाइक लव्ड इन अ वे यू वॉन्टेड टू बी. जैसा आप खुद को चाहते थे कि कोई आपको प्यार करे, वैसा लाइक आपको फाइनली वो लव रिसीव होगा. इट विल बी लाइक ब्यूटिफुल, इट विल बी रियली रियली लविंग. और इसमें हमारे लाइक 3 जोडियक साइंस आए हैं जो कि सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, विच इज स्कॉर्पियो, कैंसर एंड वर्गो. तो हमारे पास 2 वाटर साइन आए हैं, एक अर्थ साइन आया. और टैरो कार्ड में हमारे आई कुड फील बिकॉज ऑफ द रेड्स, लाइक ये भी कार्ड काफ़ी हद तक रेड है. तो लाइक हमारे फायर साइन विच इज़ लाइक एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, अगर वो लाइक ये साइन के नहीं भी है तो उनमें लाइक एक फायर जो साइंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे. लाइक गो गेटर, स्पॉन्टेनियस, फन, चार्मिंग, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन एंड लाइक ओवरऑल एक फायरीनेस, एक वार्मथ, एक वेलकमनेस उनमें आपको महसूस होगी. Let's get some more hints about where you will meet them. Where you will meet them. मैंने इसमें कोई सा भी लाइक रिपीट नहीं करा है, तो if something is coming up, it will be significant. We have marriage. Okay. You might ended up like marrying this person, but it would be like you are meeting them in a marriage. Okay, makes sense. Club. Now it makes sense. Like the Hierophant and the Devil. Perfect. हो सकता है कि आपकी फ्रेंड की बैचलरेट पार्टी हो जहाँ पर आप उनसे मिले, या फिर मैरिज होने के बाद जो आफ्टर पार्टी होती है वहाँ पर आप इनसे मिले. नो इट मेक सेंस. आई एम सो ग्लैड मैंने उन दोनों को वहीं रखा था. ओके, टू एक्साइटेड. वी हैव सनसेट पॉइंट. ओके, you could go and watch them like a sunset with them. We have office. Okay, we have market. You could be in marketing in your office, or they might be in the marketing team. We have trampoline park. It's like oddly specific, but yeah. We have royal ball. Okay. Oh, royal ball. Okay. We talked about them being royal. I'm so sorry by number 2 for shouting. I just like हमने बात करी थी, हाँ वो थोड़े रॉयल से हैं, तो मे बी यू लाइक जोकिंगली टेल देम कि यू तुम में से एकदम नवाबों वाली और राजा वाली फील आती है, एंड लाइक दे एक्चुअली टेक यू टू अ रॉयल मॉल मे बी. ओके, लेट्स गेट सम मोर hints about Panama's 2 person. Okay, let's get some more. Okay, we have YouTuber. Okay, artist. Okay, designer, finance. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 क्रिएटिव जॉब्स आई है हमारे पास, यूट्यूबर, आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर. सो आई वुड से मे बी उनके लाइक जो वर्क है वो लाइक क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड है. वी हैव स्पिरिचुअल. ओके, दे कुड बी स्पिरिचुअल. एंड वी हैव O for letter. We have 26. For date we have K. Okay, they might say okay a lot. Okay, if you like ask for anything they like okay, and if you talk they might say that. इससे मुझे लाइक
मैन इन ब्लैक जो मूवी है उसकी भी याद आई, क्योंकि उसमें लाइक जो विल स्मिथ है उनके लाइक पार्टनर को लाइक वो के बोलते हैं, एंड लाइक एजेंट के, एंड देयर इज लाइक ऑल्सो एजेंट ओ. सो यू माइट लाइक दैट मूवी, दे माइट लाइक दैट मूवी. We have number 8. Number 11. 11 make a wish could be their thing. We have we have letter I. We have 24. We have L. We have M. Okay. MILK, milk. Okay. We have T. Okay. So yeah, these are the letters, dates that might be significant, वो आपके लिए important हो सकती है. And we also have like jobs and where you might meet this person. So yeah, part number 2, that was it for your reading. I hope it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पैनल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पैनल नंबर 3 को चूज़ किया या फिर SMS ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम देखेंगे योर पर्सन्स लुक्स, उनके लुक्स कैसे हैं. उसके लिए हमारे पास आया हैंग्ड मैन. उनकी पर्सनालिटी के लिए हमारे पास आया 3 ऑफ कॉइंस एंड द फूल. एंड फॉर वेयर यू विल मीट देम के लिए हमारे पास आया टेम्परेंस एंड जजमेंट. ओके, कमिंग टू योर पर्सन्स लुक्स, आई वुड से दे विल स्टैंड आउट. लाइक उनके जो लुक्स होंगे वो जैसे दिखते होंगे वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होगा. लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, उनके जो लुक्स हैं वो स्टैंड आउट होंगे, मतलब वो अलग दिखेंगे. एंड उनके बारे में एक ऐसी चीज़ होगी कि आपने उनको देख लिया तो आप लाइक उनका चेहरा भूल नहीं सकते. लाइक उनका फेस सम टाइप ऑफ लाइक वेरी यूनिक होगा, लाइक काफ़ी यूनिक होगा, जो कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्टैंड आउट होगा. और लाइक अगर आपने एक बार उनका चेहरा देख लिया तो लाइक आप उनका लाइक चेहरा नहीं भूल सकते. उनका कहीं ना कहीं लाइक ऐसा लाइक फेस या अपीयरेंस रहेगा. दे विल हैव वेरी लाइक डिफरेंट लाइक ड्रेसिंग स्टाइल देन एवरेज पीपल. उनका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी अलग हो सकता है एवरेज लोगों से. एंड ओवरऑल उनमें एक यूनिकनेस और एक डिफरेंटनेस जो होती है ना वो होगी उनकी लाइक अपीयरेंस में. आई विल ऑल्सो से like although they like really don't care about their like what other people think about their appearance or their looks. like उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोगों को उनके looks या appearance कैसा लग रहा है. अगर उनको अच्छा लग रहा है तो like उनके लिए वही चीज़ मैटर करती है. एंड ये जो हैंगमैन कार्ड है वो लाइक स्लीपिंग ब्यूटी से इंस्पायर्ड है. सो या दे आर डेफिनेटली ब्यूटिफुल एंड मे बी दे रियली इन्जॉय टू लाइक स्लीप. Coming to their personality, I would say they will be really creative. वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को लाइक सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे. अगर वो किसी से बात भी करेंगे ना तो भी वो हमेशा उससे लाइक सीखने की कोशिश करेंगे. वो काफ़ी अच्छे लिसनर होंगे, वो काफ़ी अच्छे से लाइक आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उनके पॉइंट्स, और वो खुद बहुत अच्छे कम्युनिकेटर रहेंगे. दे विल हैव सम वॉट और नॉट लाइक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी उनकी. एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे लाइक कम्युनिकेशन में, और लाइक वो कम्युनिकेशन पे काफ़ी एम्फेसाइज करेंगे. अगर आपके लाइक पास्ट रिलेशनशिप ऐसे थे जहाँ पे लाइक आप इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, लाइक या ओवरऑल प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, बट इन दिस लाइक रिलेशनशिप एक प्रॉपर लाइक कम्युनिकेशन रहेगा. यू विल लाइक बी एबल टू लाइक कम्युनिकेट अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, आपको रिलेशनशिप के बारे में क्या लग रहा है, उनके बारे में क्या लग रहा है, खुद के बारे में क्या लग रहा है, हर चीज़ आप लाइक कम्युनिकेट कर पाएंगे उनसे. लाइक कम्युनिकेशन विल बी लाइक रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज. एंड दे विल
इन्जॉय लाइक ग्रुप सेटिंग्स, उनको लाइक सोशलाइज करना, ग्रुप सेटिंग्स में जाना, गैदरिंग में जाना अच्छा लगेगा। सोशली वो लाइक काफ़ी इंगेजिंग रहेंगे, सोशल रहेंगे काफ़ी। बट कमिंग टू देयर फ्रेंड्स, अगर उनके फ्रेंड्स की बात करूँ, मैं बोलूँगी उनके लाइक एक छोटा ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, 4-5 लोगों का, जो कि लाइक हाँ बस ये मेरे दोस्त है, वो वाली टाइप होगी। लाइक वो बात शायद सबसे करते होंगे, पर उनके लाइक क्लोज फ्रेंड्स एंड लाइक इम्पॉर्टेंट पीपल लाइक 4 या 5 एक क्लोज फ्रेंड ग्रुप होगा। दे विल बी रियली फ्री स्पिरिट, वो काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिट होंगे, उनको लाइक फ्रीडम पसंद होगी। एंड आई वुड ऑल्सो से कि हो सकता है यू विल बी द फर्स्ट पर्सन दे डेट, हो सकता है कि आप पहले इंसान हो वो जिसे डेट करे। एंड लाइक हो सकता है वो रिलेशनशिप के आइडिया से काफ़ी ज़्यादा न्यू रहे, लाइक उनने पहले किसी को डेट नहीं करा, और लाइक यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको डेट करेंगे। आई वुड ऑल्सो से उनमें लाइक एक क्रिएटिवनेस रहेगी, एक नई चीज़ें सीखने की जो इच्छा होती है, नई चीज़ें ट्राई करने की उनमें हमेशा एक विल रहेगी। एंड दे विल नेवर लेट योर रिलेशनशिप गेट बोर्ड, उसको पुराना या बोरिंग कभी नहीं होने देंगे आपके रिलेशनशिप को। वो हमेशा उसमें एक नयापन, एक नई जो नेस होती है ना, एक न्यूनेस हमेशा मेंटेन करेंगे, हमेशा आपको एंटरटेन रखेंगे कि यू विल नेवर लूज दैट स्पार्क। एक जो स्पार्क होता है रिलेशनशिप में वो आप कभी लूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड लाइक हमेशा इंगेजिंग रहेगा आपका रिलेशनशिप। एंड योर पर्सन विल बी लाइक रियली फ्री स्पिरिट, उनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगेगा, एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता जब कोई उनको होल्ड बैक या लाइक रोकता है। सो आई वुड से कि लेट देम बी फ्री, उनको फ्री रहने दीजिएगा। पाइल नंबर 3, लाइक अलाउ, लाइक ट्रस्ट देम एंड लेट देम बी फ्री, उनको रोकने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज वो ही चीज़ है जो लाइक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको लाइक वो मनाती है। तो उनके लिए ट्रैवल एंड फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो गिव देम फ्रीडम। एंड बिकॉज दे विल बी लाइक रियली गुड एट कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे होंगे, तो वो लाइक आई एम श्योर ये चीज़ लाइक कहीं ना कहीं आपको लाइक बताएंगे कि कैसे उनको ट्रैवल करना या फ्रीडम कितनी पसंद है। ओवरऑल एक न्यूनेस रहेगी, एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, एंड ओवरऑल दे विल बी अ ग्रेट पर्सन। कमिंग टू हाउ यू विल मीट देम, यू कुड मीट देम इन सम स्पिरिचुअल सेटिंग, कोई स्पिरिचुअल सेटिंग, कोई टेम्पल में, कोई लाइक हीलिंग क्लासेस में, कुकिंग क्लासेस में। यू कुड ऑल्सो मीट देम कोई लेक वाली वाटर सराउंडेड बॉडी के आसपास। यू कैन ऑल्सो मीट देम वाइल ट्रैवलिंग करते हुए आप उनसे मिल सकते हैं। वाटर बॉडी के पास कोई ना कोई लाइक नेचर वॉक की तरह कोई हाइकिंग पे, कोई हाइक पे मिल सकते हैं। एक ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है आपके फ्रेंड्स और उनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलके लाइक कहीं जाने का सोचे, वहाँ पर आप उनको मिले, जहाँ पे ट्रैवल, हाइकिंग इन्वॉल्व हो, वाटर बॉडी इन्वॉल्व हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल क्लासेस लें, वहाँ पर आपको मिले। हो सकता है आप कोई कुकिंग क्लासेस लें जहाँ पर वो आपको मिले। हो सकता है आप ड्राइंग या कोई भी क्रिएटिव और लाइक शांति वाली जो हॉबीज़ होती है वो पिकअप करे, वहाँ पर आपको आपके स्पाउस मिले। कमिंग टू लाइक देयर जोडियाक, जो जोडियाक मैं फील कर पा रही हूँ वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस जोडियाक कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइज। कमिंग टू योर ओवरऑल रिलेशनशिप, हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके मेन एक्सपेक्ट्स। जो ये कार्ड है ना, इसको देखते हैं मुझे फूल कार्ड याद है कि वो लीप ऑफ फेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आई कैन फील लाइक हाँ, हो सकता है इट इज़ समथिंग न्यू फॉर बोथ ऑफ यू, हो सकता है रिलेशनशिप आप दोनों के लिए नया हो एंड यू लाइक एक्सप्लोर इट टुगेदर। सो हाँ, डेफिनेटली वो जो रिलेशनशिप आपका ये रहेगा वो कोई भी आपके पुराने रिलेशनशिप्स की तरह नहीं रहेगा, एक न्यूनेस रहेगी। एंड यू विल लाइक ट्रस्ट दिस पर्सन एंड यू विल लर्न टू ट्रस्ट पीपल, लाइक आप कहीं ना कहीं लोगों पे विश्वास करना सीखेंगे इस लाइक रिलेशनशिप के दौरान। एंड यू विल इन्वॉल्व, लाइक काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहेगी आपके इस रिलेशनशिप के थ्रू आउट। आई विल ऑल्सो फील लाइक आप दोनों में एक बाउंड्रीज जो सेटअप करने की चीज़ होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लाइक यू विल
क्रिएट गुड बाउंड्रीज विद ईच अदर, आप एक दूसरे की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बाउंड्री मेंटेन करेंगे। एंड अगर आपके पास्ट में ऐसे लोग थे जो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो आपने बोला उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, वो चीज़ आपके पर्सन बिल्कुल नहीं करेंगे। वो लाइक एक्चुअली पे अटेंशन करेंगे आपकी नीड्स पे, आपकी वॉन्ट्स पे, एंड एक्चुअली लाइक गुड बाउंड्री सेटअप करेंगे। आई विल ऑल्सो से आपकी कहीं ना कहीं एक सोशल लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी सोशल सर्कल इंक्रीज़ हो जाएगा, आप सोशल गैदरिंग में ज़्यादा जाने लग जाएंगे, एक सोशल इफ़ेक्ट जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड यू कुड ऑल्सो मीट सम अमेजिंग फ्रेंड्स व्हेन यू आर डेटिंग दिस पर्सन। लाइक हो सकता है जब आप इनको डेट करना चालू करें, आप कुछ सिग्निफिकेंट लोगों से मिलें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, एक बेटर फ्रेंडशिप्स आप मनाएं। लाइक ओवरऑल एक फ्रेंडशिप जो आए ना आपकी, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, यू विल मीट बेटर पीपल। आई वुड ऑल्सो से अगर आगे कुछ भी अनहेल्दी पैटर्न्स या थिंकिंग है, या आपको जो भी चीज़ें होल्ड बैक कर रही है ना, उन चीज़ों को लाइक चेंज करने में आपके पर्सन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। दे विल लाइक ओपन अ न्यू डोर फॉर यू, आपके लिए एक नया दरवाज़ा, एक ऐसी स्टेट, ऐसी जगह जो आपने शायद पहले नोटिस नहीं करी थी, यू विल बी एबल टू सी इट। एक नया रास्ता, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई चीज़, एक नई लाइफ जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, वो कहीं ना कहीं इवॉल्व होगा। कमिंग टू लाइक टैरो कार्ड जो कि आया आपके ओवरऑल लाइक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शनल रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में चेंज हो गए, आपकी पर्सनैलिटी, आपके फ्रेंड ग्रुप, मे बी इवन योर करियर, बट बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में। आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, आप लोगों का रिलेशनशिप लाइक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लाइक हो सकता है आप लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें, या फिर आप ऑनलाइन मिले, बट ओवरऑल एक डिस्टेंस आई कैन फील कि कहीं ना कहीं यू विल लाइक हैव टू ट्रैवल, मे बी यू हैव टू ट्रैवल टू मीट योर पर्सन। आप ट्रैवल काफ़ी करेंगे आपके पर्सन से मिलने से, वो आपसे मिलने के लिए ट्रैवल काफ़ी करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस लाइक प्रेजेंट हो। आई वुड ऑल्सो से लाइक कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल एंड लाइक ट्रांजैक्शनल लाइक रहेगा आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव लाइक रिलेशनशिप रहेगा, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज होंगे एंड इवॉल्व होंगे। लेट्स गेट सम प्लेसेस वेयर यू माइट मीट योर पर्सन। बिकॉज मैंने लाइक ये प्लेसेस लाइक रिपीट नहीं करी है, तो इफ समथिंग इज कमिंग अप इट विल बी लाइक इम्पोर्टेंट। वी हैव सी साइड, ओके, जैसे हमने बोला था वाटर बॉडी के आसपास। वी हैव फ्लैश मॉब, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। फ्लैश मॉब बेसिकली होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल डांस करते हैं एक कोई भी पर्टिकुलर जगह पे। वी हैव होम टाउन, यू कुड मीट देम इन योर होम टाउन। हो सकता है आप इनको अपने नानी के घर मिलें एंड देन यू लाइक मूव आउट, या मे बी जब अपना घर विजिट कर रहे हो कॉलेज से, देन यू मीट देम। वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, जैसा कि मैंने बोला, ओके, confirmation. We have school, okay, some of you might meet them in school. We have some pool, okay, the water is definitely present. We have play zone, okay. We have foreign language class, okay, some class कुछ नया सीखने के दौरान। वी हैव वॉफल हाउस, ओके, सो दीज आर सम प्लेसेस वेयर यू कुड लाइक मीट योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। लेट्स गेट सम लेटर्स एंड ट्रेट्स एज वेल। Let's get more. Okay. We have doctor, okay.
we have architect, we have IIT, okay, and we have NGO, okay. जो भी तीनों जॉब्स आई हैं लाइक बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हाई पेइंग जॉब्स हैं, सो इट कुड एक्सप्लेन लाइक द लॉन्ग डिस्टेंस थिंग कि हो सकता है पढ़ाई के लिए उनको बाहर जाना पड़े. वी हैव द मंथ ऑफ अप्रैल, वी हैव 24, we have 1st, okay, we have 30, we have 16, we have December, we have the letter L, we have 24, we have two 24s, okay. We have 22, we have 19, okay. For months हमारे पास 2 months आए हैं, अप्रैल एंड दिसंबर. डेट्स के लिए हमारे पास आया है 13, 16, 24 2 बार, 22 फर्स्ट, 19 एंड लेटर के लिए हमारे पास L आया है. So these could be important hints for you guys, so take them, see them, observe them. So yeah, file number 3, that was it for my reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and hopefully see you in the next video. And thank you so much for watching. Bye bye.